छाटे हुए वचन महात्माओं के। वचन 46। जो कोई मालिक की याद में ऐसा लगा रहता है कि और कामों की उसको सुध नहीं रहती, तो मालिक उसके जरूरी कामों की आग सुध लेता है और उनको दुरुस्त बना देता है। यानी सब तरह से रक्षा और संभाल अपने भक्त की वह आप करता है। वचन 47। मालिक का जलवा और ज़हूर यानी प्रकाश अंतर में प्रकट है, यानी जो करतूत हम करते हैं उसको वो देखता है। पिता के रूबरू लड़का बदफेली नहीं करता, इस वास्ते हमको भी चाहिए कि अपने सच्चे पिता यानी मालिक के रूबरू बुरे काम सोचने और करने से डरें। वचन 48। सच्चे और कपटी भक्त की क्या पहचान है? सच्चा अंतर और बाहर यकसा बरतता है, उसके किसी काम में दिखावा और नमूद नहीं होता। और कपटी दिखावे और नमूद के काम ज्यादा करता है और उसके अंतर में मालिक की प्रीत कम होती है और धन का प्यार उसके दिल में ज्यादा रहता है। इसी वजह से उसका मन दो रुखा है, जैसे कि रुपया कि जिसकी दोनों तरफें यकसा नहीं होती। वचन 49। खास दया मालिक की उस शख्स पर जाननी चाहिए जिसको वह अपने चरणों की सच्ची प्रतीत बख्शे। यह प्रतीत ऐसी रोशनी है जो मालिक और जीव के बीच में जितने पर्दे हैं सबको दूर कर देती है। वचन 50। मालिक के सच्चे प्रेम और दर्शन के हासिल करने के वास्ते 4 दरियाओं को पार करना चाहिए, तब उसके चरणों में पहुंचना मुमकिन है। 1, संसार और किस्ती उसकी वैराग्य है। दूसरा, संसारियों का संग और किस्ती उसकी सदगुरु का संग और संसारियों से जिस कदर बने दूर रहना है। तीसरा, मन और किस्ती उसकी प्रीत सहित सुमिरन और ध्यान और शब्द का श्रवण है। चौथा, गुनावन और तरंगे और किस्ती उसकी मालिक के चरणों का प्रेम और चित्त को एकाग्र करके चरणों में लगाना है। वचन 51। मालिक के प्रेमियों का हृदय मालिक के भेद और प्रेम का एक संदूकशा है और वो अपना ये अनमोल जवाहिर ऐसे संदूकशे में नहीं रखता है जिसमें संसारी चीजें रखी हुई हैं। यानी सच्चे मालिक की प्रीत उसी दिल में पैदा होगी जो दुनिया की ख्वाहिशों से खाली है और वही उसके भेद को जानेगा। वचन 52। जो आंख की अपने मालिक के नूर और जमाल के देखने में मशगूल न होवे अंधी बेहतर है, और जो जुबान कि उसके गुणानुवाद के गाने में मगन न होवे गूंगी भली है, और जो कान की सदगुरु का वचन और मालिक का अंतरी शब्द श्रवण करने में न लगा रहता हो बहरा अच्छा है, और जो तन की उसकी सेवा में न लगे वो नाकारा है। वचन 53। जो वक्त की गुजर जाता है फिर वह हाथ नहीं आता है, इस वास्ते वक्त से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। इसकी कदर हमेशा चित्त में रखना चाहिए और उसको बेफायदा और बुरे कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। जहां तक बने सदगुरु और मालिक की सेवा और बंदगी और याद में खर्च करो, ताकि यहां और वहां दोनों जगह फायदा और सुख हासिल हो। वचन 54। जो काम की मालिक के निमित्त किया जाता है उसमें बंधन नहीं होता है, पर जो कर्म मालिक के निमित्त न होगा उसमें मन का बंधन जरूर होगा। इस वास्ते फल की आशा छोड़कर
सब काम मालिक के चरणों में अर्पण करके यानी मौज के आश्रय करना चाहिए, ताकि मन फंसने न पावे, क्योंकि मन के बंधन से दुख सुख पैदा होता है। वचन 55। जो लोग कहते हैं कि मालिक है और फिर उसकी बंदगी और उसके चरणों में प्रीत नहीं करते, और बानी पढ़ते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते, और मालिक की दात भोगते हैं और फिर उसका शुक्र नहीं करते, और जानते हैं कि भजन करके महासुख का स्थान प्राप्त होगा और फिर उसकी चाह नहीं उठाते, और समझते हैं कि बिना भजन नरक और 84 में जावेंगे और फिर उसका खौफ नहीं करते, और जानते हैं कि काल और मन बैरी हैं और फिर उन्हीं के कहने में चलते हैं, और जानते हैं कि मौत सिर पर खड़ी है और फिर उसका सामान नहीं करते, और बहुते लोगों को गाड़ दिया और फूंक दिया पर अपने मरने का खौफ नहीं करते, और औरों की कसरें देखते हैं और अपनी कसर दूर नहीं करते। ऐसे शख्सों की दुआ और प्रार्थना किस तरह मालिक कबूल करे। वचन 56। जो कोई बहुत खाना खाता है या बहुत कम खाता है, और वह जो बहुत कम सोता है या बहुत सोता है, वह कभी परमार्थ दृष्टि से नहीं कमा सकता, मगर जो शख्स खाना और सोने जागने में एतदाल रखेगा, वो परमार्थ की कमाई बखूबी कर सकेगा। वचन 57। अगरचे मन में अनेक तरंगे और गुनावरें उठती रहती हैं और उनका रोकना और समेटना एक बार की बहुत मुश्किल है, मगर बराबर रोजमर्रा अभ्यास करने से कोई दिन में मन किसी कदर सिमट आवेगा और तरंगे और गुनावने बेफायदा नहीं उठेंगी। इस वास्ते अभ्यास बिला नागा नेम से हर रोज करना चाहिए। अगर फुर्सत नहीं मिले तो गैर जरूरी काम मुलतवी कर दे, मगर अपना नित्य का अभ्यास न छोड़े, यानी थोड़ी देर भजन और ध्यान रोजमर्रा जरूर करता रहे। वचन 58। जो सेवक कि किसी से ईर्ष्या और विरोध नहीं रखता और सबसे मित्र भाव और नम्रता के संग बरतता है, और किसी शख्स या चीज में उसके मन की पकड़ नहीं है, और मन का अहंकार और मान जिसने बिल्कुल छोड़ दिया है या छोड़ता जाता है, और आराम और मेहनत जिसके नजदीक बराबर है, और क्षमा यानी बर्दाश्त और सब्र करना जिसकी आदत में दाखिल है, और हमेशा मालिक के चरणों में मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, और मन को जिसने ज़ेर किया है यानी थोड़ा बहुत काबू में लाया है, और सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रतीत दृढ़ और मजबूत है, और मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों पर न्यौछावर कर दिया है, ऐसा सेवक मालिक का निज प्यारा है। वचन 59। जब तक धुर की दया न होगी पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे। पूरे सद्गुरु एक फलदार दरख्त के माफिक हैं कि फल भी देते हैं और साया भी करते हैं। जिस जमीन में ऐसा दरख्त न हो वो जमीन ऊसर है, वहां नहीं रहना चाहिए। वचन 60। पूरे सद्गुरु जो तवज्जो न करें तो भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहिए। जो सद्गुरु दूसरे शख्स से बात करें तो इसको यही समझना चाहिए कि मुझसे बोल रहे हैं, और उस वचन को अपने हृदय में लिख ले, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का सत्संग महादुर्लभ है। अगर ये बराबर उनका सत्संग करता रहेगा तो एक दिन अजर और अमर देश में बासा पावेगा। वचन 61। परमार्थ का हासिल होना बगैर सद्गुरु के मुमकिन नहीं है, पर सेवक भी अधिकारी होना चाहिए,
कि उनके वचन को चित्त देकर सुने और निर्मल बुद्धि से समझे और उसके माफिक थोड़ी बहुत करनी करे। वचन 62। मालिक का तख्त अंतर में है। जो कोई मालिक का अपने अंतर में खोज करेगा उसे मालिक का दर्शन प्राप्त होगा, और जो कोई बाहर ढूंढता फिरेगा उसे मालिक हरगिज हरगिज नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा। वचन 63। मन की खासियत है कि जो काम शौक से करता है उसका रूप हो जाता है। इस वास्ते चाहिए कि सिवाय मालिक के किसी चीज में सच्ची प्रीत न करे।